पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के अष्टम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे थे। इस अधिकरणस्थ द्वितीय सूत्र के भाष्य की चर्चा हो गई थी। टीका में थोड़ा अवशेष है। ये कहा गया था पूर्व पक्षियों के द्वारा, स यदि ब्रूयात ये देवादयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता उपात्ता ते दार्ष्टान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति। ये जो भाष्य में पूर्व पक्षी का आक्षेप है, पूर्व पक्षी सिद्धांत पर आक्षेप कर रहे हैं। देवादिवच्च, ये जो सूत्र है देवादिवद अपि लोके, इस सूत्र से ये बताया गया कि जैसे देवादि को अपना कार्य करने के लिए अन्य किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। युगपत अनेक शरीर धारण करने के लिए देवता संकल्प मात्र से ही अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना। तो जैसे देवादि चेतन होते हुए भी अन्य किसी बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही युगपत अनेक शरीर धारणादि रूप कार्य कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्म भी चेतन होने पर भी ये सारा जगत रूपी कार्य कर सकता है। इसलिए कोई व्यभिचार नहीं है। पूर्व पक्षी ये बताना चाहते थे कि जैसे लोक में चेतन कुलाल घटादि कार्य बनाता है तो मृदादि बाह्य साधनों की अपेक्षा रखता है, ऐसे ब्रह्म भी चेतन होने से कुलाल के तरह बाह्य साधन सापेक्ष ही जगत का कर्ता बन जाए, सृष्टा बन जाए। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी, इसके लिए उसने एक अनुमान किया था ब्रह्म जगत का कारण नहीं बनेगा करके। क्यों? तो ब्रह्म न जगत कारणम चेतनत्वे सति असहायत्वात्। इस अनुमान से पूर्व पक्षी बताना चाहते थे ब्रह्म जगत का कारण नहीं बनेगा चेतन होते हुए असहाय होने से, सहाय रहित होने से। कुलाल तो घट का कारण है क्योंकि चेतन भी है और मृदादि सहायकों से युक्त है, लेकिन ब्रह्म तो चेतन है किंतु उसका कोई सहायकांतर नहीं है, इसलिए जगत का कर्ता नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी, इस शंका का समाधान करने के लिए वेद व्यास जी ने द्वितीय सूत्र बनाया और ऐसे दृष्टांत बताए कि देखा जाता है कि देवता चेतन है और युगपत अनेक शरीर धारण रूप कार्य करने के लिए किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करती है। तो बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही युगपत अनेक शरीर धारण रूप कार्य हो रहा है देवताओं से,
तो उनमें चेतनत्व है और सहाय रहितत्व है, असहायत्व है। का मतलब हेतु रह रहा है पूर्व पक्षी के अनुमान का, लेकिन कारणत्वाभाव रूपी जो साध्य है वो नहीं रह रहा है, कारणत्व ही रह रहा है। तो साध्याभाव के अधिकरण में जो हेतु रहेगा उसे व्यभिचारी हेतु कहा जाता है। तो पूर्व पक्षी का जो हेतु है कारणत्वाभाव का, जगत में कारण ब्रह्म में कारणत्वाभाव दिखाने के लिए अनुमान में प्रयुक्त जो पूर्व पक्षी का हेतु है वह व्यभिचारी है। ये बताया गया देवादि वद्वपि लोके, इससे सिद्धांतियों के द्वारा। तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के द्वारा बताए गए अपने हेतु में व्यभिचार का निराकरण करने के लिए एक शंका की। ये बताया कि दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। सिद्धांति का जो दृष्टांत है और दार्ष्टान्त है ये विषम है। क्या विषमता है? तो कहा कि देवादि का जो शरीर है वह तो अचेतन ही है और अचेतन शरीर की सहायता से, जैसे कुलाल मिट्टी रूपी अचेतन की सहायता से घड़ा बनाता है, ऐसे देवता अपने अचेतन शरीर रूपी अचेतन की सहायता से अनेक अन्य शरीरांतर का ग्रहण करती है। उन शरीरांतर के ग्रहण का उपादान कारण अचेतन शरीर ही है देव का, लेकिन ब्रह्म तो अशरीर है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में विरोध है ना। उसका तो जैसे देवता का सहयोगी है उनका शरीर, और मकड़ी का भी सहयोगी है। मकड़ी के द्वारा ग्रसित जो क्षुद्रतर जंतु, उन जंतुओं से मकड़ी की लार गाढ़ी हो गई और गाढ़ी होने से तंतु का रूप धारण कर लिया उसने। तो इस प्रकार ये सहायक से युक्त ही है। दृष्टांत में देवादि असहाय नहीं है, ससहाय है, और ब्रह्म तो ऐसे शरीरादि रूप सहायों से और रहित ही होने से दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांत पर आक्षेप किया था। पूर्व पक्षी कहना चाहते कि हमारा चेतनत्व सती अशरीरत्व सद हेतु है, व्यभिचार नाम के दोष से युक्त हेतु नहीं है। ये जो पूर्व पक्षी का आक्षेप है इसका निराकरण भाष्य में हुआ था नायम दोष इत्यादि से। भाष्य में एक है ना कि तम प्रति ब्रूयात नायम दोष इति, ये कि ऐसा आक्षेप करने वाले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ये कहे कि सिद्धांत में ये दोष नहीं है। अयम दोष यानी दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नाम का दोष वह सिद्धांत में नहीं है। नायम दोष इस वाक्यस्थ अयम दोष पद का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि अयम दोष यानी दृष्टांत वैषम्याख्य दोष, दृष्टांत वैषम्य नामक दोष सिद्धांत में नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अत्र ही हेतौ चेतनत्वम अहंधि विषयत्व रूपम चित्तादात्म्यापन्न देह साधारणम ग्राह्यम न तो मुख्यात्मत्वम। अब इस प्रकरण में जो चर्चा चल रही है तो पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताया है चेतनत्वे सति असहायत्वम, इस हेतु वाक्यस्थ चेतन पदार्थ को स्पष्ट करना पड़ेगा ना। चेतनत्व क्या चीज है उसे हेतु चेतनत्वे सति असहायत्वात्, इस हेतु वाक्यस्थ चेतनत्व पदार्थ बता रहे हैं कि इसे समझना चाहिए। अत्र
ही हेतौ चेतनत्वम अहंधि विषयत्व रूपम चित्तादात्म्यापन्न देह साधारणम ग्राह्यम न तो मुख्यात्मत्वम। कहते हेतु में जो चेतनत्व रूप विशेषण अंश है, उस विशेषण का अर्थ ये समझना कि अहंधि विषयत्व, मैं इत्याकारक बुद्धिवृत्ति की विषयता को चेतनत्व कहा गया। चेतनत्व क्या है? तो मैं इस बुद्धि का विषय चेतन है, उसमें रहने वाला धर्म चैतन्य है, चेतनत्व है। अहंधि विषयत्व का ही नाम है चेतनत्व। वो अहंधि का विषय शरीर भी बनता है, इसलिए शरीर में भी चेतनत्व माना जाएगा प्रकरण में यहां पर। इसलिए कहते हैं कि चित्तादात्म्यापन्न देह साधारणम, मुख्य चेतन जो आत्मा है उसे चित्त कहा जाता है, और उसके साथ तादात्म्यापन्न होने से शरीर भी अहम बुद्धि का विषय बनता है। मुख्य अहम बुद्धि विषय तो है चेतनात्मा, और उसके साथ तादात्म्यापन्न है अनात्मा होने पर भी शरीर, इसलिए वह भी अहम इत्याकारक बुद्धि का विषय बन जाता है, शरीर भी। तो जो भी अहम बुद्धि का विषय बनेगा उसे कहा जाएगा चेतन, मैं बुद्धि के विषय को, उसमें रहने वाला धर्म है चेतनत्व। तो शरीर में भी अहम बुद्धि विषयत्व रहने के कारण शरीर भी चेतन कोटि में आएगा, उसे अचेतन नहीं कह सकते। इसलिए कहा कि न मुख्य आत्मत्वम, यहां चेतनत्व का अर्थ मुख्य आत्मा ही नहीं समझना। क्यों? तो इसमें हेतु बता रहे हैं कि तब कुलाल दृष्टान्ते साधन वैकल्यापत्ते। तो तब यानी पूर्व पक्षी के मत में ये लगाना, यहाँ तव शब्द पूर्व पक्षी का परामर्शक है, पूर्व पक्षी के लिए सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त है। यानी आपका जो दृष्टांत है कुलाल दृष्टांत, उसमें फिर साधन नहीं रह पाएगा यदि मुख्य आत्मा लेंगे। चेतनत्व शब्द का अर्थ मुख्य आत्मत्व लेंगे। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि कुलाल आदि चेतन होने पर भी मृतिकादि की अपेक्षा करते हैं, का मतलब वह शरीर से अलग कुलालादि रूप, कुलालादि के जो शरीर है उसको भी चेतन समझ करके ये कह रहा है कि कुलालादि चेतन होने पर भी जैसे मृतिकादि की अपेक्षा करते हैं कर्ता बनने के लिए, ऐसे ब्रह्म को भी चेतन होने पर भी अपेक्षा करनी चाहिए किसी अन्य साधन की, लेकिन नहीं करता है इसलिए कारण नहीं बनेगा। तो वहां कुलालादि में शरीर रूप सहायक न दिखा करके मृतिकादि अन्य सहायक दिखाए, और उस समय पूर्व पक्षी समझ रहे हैं कुलाल के शरीर को भी चेतन ही, तो वहां पर साधन विकलता नाम का दोष आएगा यदि मुख्य आत्मत्व लेंगे। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि तव कुलाल दृष्टान्ते साधन वैकल्यापत्ते। वैकल्य शब्द का अर्थ होता है अभाव, तो कुलाल दृष्टांत में साधन का अभाव मानने की आपत्ति आएगी। और असहायत्व का क्या स्वरूप है? चेतनत्व का तो स्वरूप बताया, अहंधि विषय जो भी बनेगा उसे चेतन कहा जाएगा, इसलिए शरीर भी चेतन कोटि में आएगा। और असहायत्व का अर्थ होगा, कहते असहायत्वंच चेतनस्य स्वातिरिक्त हेतु शून्यत्वम। और ये जो अहंधि विषय रूप चेतन है उसमें असहायत्व का स्वरूप होगा कि स्वातिरिक्त हेतु शून्यत्व, अपने से भिन्न हेतु का अभाव, यही असहायत्व है।
तो स्व शब्द से ग्राह्य होगा देवता का शरीर भी, चेतन शब्द से ही ग्राह्य होगा, क्योंकि उसमें अहंधी विषयत्व है। और उस अहंधी विषय रूप देवता का जो शरीर है उससे अतिरिक्त शरीर, अतिरिक्त साधन का अभाव, ये असहायत्व है, साधन राहित्य, हेतु शून्यत्व। और तद उभयम यानी ये चेतनत्व भी और असहायत्व भी देवादि में विद्यमान होने से, देवादिषु अस्ति इति व्यभिचार, इसलिए पूर्व पक्षी का जो हेतु है उसमें व्यभिचार सिद्ध हो रहा है। चेतनत्व भी है देवादि में और असहायत्व भी है। जो शरीर रूपी सहायक दिखा रहे वो तो चेतन कोटि में आ गया। और देहस्य, इसलिए यही कह रहे हैं कि देहस्य स्वांतः पातित्वेन स्वातिरिक्तत्वाभावात्, देवता का जो शरीर है वह तो सो कोटि में आया ने चेतन कोटि में आ गया अहंधी का विषय होने से, इसलिए वो स्व से अतिरिक्त न होने से सहायक तो होगा स्व से अतिरिक्त। स्व से अतिरिक्त अन्य कोई सहायक है नहीं वहां पर, तब भी कारण बन गया। इसलिए चेतनत्व सती असहायत्व हेतु देवता में रह रहा है और कारणत्व भी रह रहा है साध्याभाव रूप। नहीं, यहाँ के जो पूर्व पक्षी हैं वैशेषिक शरीर का अस्तित्व मान करके कह रहे हैं, देवताओं का शरीर है, मीमांसक मानते हैं नहीं है करके, वो यहाँ के पूर्व पक्षी नहीं है, तार्किक है। जो शरीर मान रहे हैं देवता का शरीर मान करके ही शरीर को सहायक बता रहे हैं ना, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त का वैश्य में बता रहे हैं। तो देहस्य स्वांतः पातित्वेन स्वातिरिक्तत्वाभावात्। आगे है टीका में एक वाक्य की तथा च कुलाल वैलक्षण्यम देवादीनाम घटादि कार्ये स्वातिरिक्त अनपेक्षत्वात्। तो ये देवादि में कुलाल का वैषम्य सिद्ध हुआ। कुलाल को तो अपने शरीर से भी अतिरिक्त मृतिक आदि की अपेक्षा होती है घट रूपी कार्य का कर्ता बनने के लिए, और देवादि को अपने शरीर से अतिरिक्त किसी भी अन्य बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती है घटादि कार्य का संपादन करने के लिए। इसलिए देव इस अंश में ये दृष्टांत बना कि देवता चेतन होने पर भी जैसे सहाय रहित होकर के असहाय होने पर भी कारण बन रहे हैं, ऐसे ब्रह्म भी चेतन होता हुआ असहाय कारण बन जाएगा। असहाय चेतन ब्रह्म जगत का कारण हो जाएगा देवता के तरह। इसके लिए दृष्टांत है। ते कह रहे हैं कि कुलाल वैलक्षण्यम देवादीनाम घटादि कार्ये स्वातिरिक्त अनपेक्षत्वात्, और देव वैलक्षण्यम ब्रह्मणः देहस्य अपि अनपेक्षणात्, और ब्रह्म को तो देव की भी, देवताओं को तो कम से कम शरीर की जरूरत है अपने, और ब्रह्म तो शरीर की अपेक्षा किए बिना ही जगत का कर्ता बन जाता है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में यत्किंचित वैलक्षण्य भी होना चाहिए ना। तो देवता रूपी दृष्टांत से ब्रह्म रूपी दार्ष्टान्त में यत्किंचित वैलक्षण्य क्या हुआ कि देवता अपने शरीर से युक्त होकर के घटादि कार्य या अनेक शरीर धारण रूप कार्य करती है, और ब्रह्म को तो जगत रूपी कार्य का संपादन करने के लिए शरीर की भी अपेक्षा नहीं है। शरीर की अपेक्षा किए बिना ही कर्ता बन जाता है।
तो देव वैलक्षण्यम ब्रह्मण देहस्यापि अनपेक्षणात्। तो इस प्रकार आगे ये कह रहे कि नर देवादीनाम कार्यारंभे नास्ति एक रूपा सामग्री। मनुष्य और देवादि को कार्य का आरंभ करने के लिए जिन सामग्री की अपेक्षा होती है वो एक जैसी नहीं है, विलक्षण विलक्षण सामग्री है। यानी मनुष्य को तो कर्ता बनने के लिए अपेक्षित है अपने शरीर से भी अतिरिक्त मिट्टी आदि सामग्री की अपेक्षा, ये सब अपेक्षित है। देवता को केवल शरीर की अपेक्षा है और ब्रह्म को तो शरीर की भी अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार ये वैलक्षण्य देखा जा रहा। नर देवादीनाम कार्यारंभे नास्ति एक रूपा सामग्री श्रूयते ही महाभारते श्री कृष्णस्य संकल्प मात्रेण द्रौपद्याः पट परंपरोत्पत्ति। कहते महाभारत में ये सुना जाता है कि भगवान कृष्ण को वस्त्र हरण के समय द्रौपदी को वस्त्र की जो परंपरा, साड़ियों का प्रवाह शुरू कर दिया। उसके लिए कहीं से किसी फैक्ट्री में बनी हुई साड़ियां थोड़ी लाई थी भगवान ने, तो केवल संकल्प मात्र से ही साड़ियों का प्रवाह शुरू हो गया, भगवान के संकल्प मात्र से ही। ऐसा महाभारत में सुना जा रहा है। अतः सिद्धम असहायस्यापि ब्रह्मणः कारणत्वम। तो जैसे यहां पर चेतन होकर के भी सहाय रहित देवता कार्य के प्रति कारण बन रहे हैं, ऐसे चेतन ब्रह्म भी, असहाय चेतन ब्रह्म भी जगत का कारण बन जाएगा। यह बात सिद्ध हुई। अब इस प्रकार ये जो अष्टम अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। उपसंहाराधिकरण का विचार संपन्न हुआ। अब कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण है, नवम अधिकरण। नवम अधिकरण के 4 सूत्र हैं। 4 सूत्रों के भाष्य से कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। उससे पहले इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले जो ये 2 श्लोक हैं वैयासिक न्यायमाला के, उनका पहले हम लोग उच्चारण करें, फिर अर्थानुसंधान करें। न युक्तो युज्यते वास्य परिणामो न युज्यते कार्स्न्याद् ब्रह्मा नित्यताप्ते अंशात् सावयवं भवेत् मायाभिर्बहुरूपत्वं न कार्स्न्यान्नापि भागतः युक्तो नयवयस्यापि परिणामोऽत्र मायिकः। तो ये कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण है। इसका विषय भी वही वेदांत समन्वय ही है। प्रथम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित जो वेदांत समन्वय है, प्रथम अध्याय में ये बताया गया वेदांत का समन्वय निरवयव ब्रह्म में बताते हुए कि निरवयव ब्रह्म जगत का कारण है। ये बताया गया प्रथम अध्याय के द्वारा। तो निरवयव ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला वेदांत समन्वय इस अधिकरण का विषय है।
अब और पूर्व अधिकरण में यह बताया गया दूधादि दृष्टांत से, आरंभण अधिकरण में तो ये बताया गया कि ब्रह्म रूपी कारण से जगत अलग नहीं है, जगत रूपी कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व है, और जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है वह निरवय है। इसलिए मन और क्षीरादि दृष्टांत से ही बताया गया कि दूधादि जैसे स्वतः ही दध्यादि रूप से परिणत हो रहे हैं, ऐसे ब्रह्म भी बाह्य साधनों की अपेक्षा के किए बिना ही स्वयं जगत के रूप से विवर्तित होगा, ये बताना है। तो पूर्व दो अधिकरणों के द्वारा जिस अर्थ को बताया गया उसके अनुसार वैशेषिकों का आरंभवाद तो वेदांतियों को अपेक्षित नहीं है, परिणामवाद प्रतीत हो रहा है। तो जो निरवय होता है वह अपरिणामी होता है, निरवय का परिणाम नहीं होता। ये जो लौकिक न्याय है, इस लौकिक न्याय का निरवयो ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाले वेदांत समन्वय के साथ विरोध है कि नहीं? इस न्याय के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो यदि निरवयो ब्रह्म को मानेंगे जगत रूप से परिणत हुआ, जैसे दूध परिणत होता है दही के रूप से, तो संपूर्ण दूध दही के रूप से परिणत होता है, ऐसे ब्रह्म जगत का कारण बना, जगत रूप से परिणत हुआ, तो संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म है, तो ब्रह्म परिणामी है। तो जगत रूप से परिणत हुआ तो संपूर्ण ब्रह्म परिणत हुआ, या ब्रह्म कुछ अंश में बचा ब्रह्म और कुछ अंश में ही जगत बना है, आंशिक परिणाम है जगत ब्रह्म का, क्या है? ये यहां पर पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं वेदांतियों से। तो इसलिए ये कहते हैं कि अस्य यानी जगत कारणस्य ब्रह्मण, अस्य शब्द से लीजिए ब्रह्म को, वेदांती जिस ब्रह्म को जगत का कारण कहते हैं उस ब्रह्म का परिणाम युक्त न युज्यते वा, न युक्त युज्यते वा, ऐसा लगा दीजिए। तो ब्रह्म का परिणाम उचित है अथवा यानी उचित नहीं है, तो न युक्तो युज्यते वा अस्य परिणामो, इतना तो संशय को बताने वाला वाक्य है। जगत कारण के रूप से वेदांतियों के द्वारा प्रदर्शित ब्रह्म में परिणाम युक्त नहीं है अथवा युक्त है, ये विकल्प है, संशय है। और इस संशय में से प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की। तो पूर्व पक्षी कहते हैं पहला पक्ष कि ब्रह्म का परिणाम नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष है। न युज्यते यानी अस्य परिणामो न युज्यते, पूर्व पक्षी का कथन है, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई। तो पूर्व पक्षी से सिद्धांती पूछेंगे कि ब्रह्म का परिणाम क्यों नहीं होगा? तो पूर्व पक्षी कहते हैं यदि ब्रह्म को परिणामी कहोगे, निरवय ब्रह्म है आपका और वह निरवय ब्रह्म परिणामी है ये कहोगे, तो मानना पड़ेगा कि संपूर्ण रूप से ब्रह्म का परिणाम हुआ, ब्रह्म जगत से अलग बचा नहीं, ये मानना पड़ेगा।
तो ये कह रहे हैं कि कार्ष्ण्यात यानी ब्रह्म को, संपूर्ण ब्रह्म को ही जगत के रूप से परिणत हुआ ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तो जगत तो अनित्य है, फिर ऐसे अनित्य जगत के रूप से ब्रह्म परिणत हुआ तब ब्रह्म कारण के रूप से कुछ बचा ही नहीं, तो अनित्य होगा ब्रह्म। फिर ब्रह्म में अनित्यता की प्राप्ति होगी। एक दोष पूर्व पक्षी बता रहे, यदि ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो परिणामी ब्रह्म अनित्य हो जाएगा, संपूर्ण परिणाम मानना पड़ेगा। कार्ष्ण्यात ब्रह्म अनित्यतापत्य का मतलब ब्रह्म में अनित्यता की आपत्ति आएगी संपूर्ण परिणाम मानेंगे तो। और यदि ब्रह्म को सावयव मानेंगे और सावयव मान करके आंशिक परिणाम मानेंगे, पादोषि विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि के अनुसार जगत का एक अंश, जगत ब्रह्म का एक अंश है। ब्रह्म अपने एक अंश से जगत के रूप से परिणत हुआ है और 3 अंश से अपरिणामी ही है, बचा हुआ है, तो अनित्यतापत्ति नहीं आएगी। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो इस पक्ष में दोष बता रहे हैं कि अंशात, यदि अंश रूप से परिणाम मानेंगे ब्रह्म जगत को ब्रह्म का, तो सावयवम भवेत, ब्रह्म सावयवम भवेत, ब्रह्म को सावयव मानना पड़ेगा। और ब्रह्म को यदि सावयव मानेंगे तो निरवयो ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनका विरोध होगा। निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को निष्कल यानी निरवय बता रही है, कलारहित बता रही है, तो ब्रह्म के निरवयत्व की हानि होगी, ब्रह्म को सावयव मानना पड़ेगा यदि आंशिक परिणाम मानेंगे तो दोनों पक्ष में दोष आ रहा है। निरवय ब्रह्म मानेंगे तो ब्रह्म का संपूर्ण परिणाम मानना पड़ेगा, तो अनित्यता की आपत्ति। और ब्रह्म के अंश की कल्पना करते हैं तो निरवय बताने वाली जो श्रुतियां हैं उसका विरोध होगा, ब्रह्म को निरवय बताने वाले श्रुति का विरोध, ये दोष है। तो ये पूर्व पक्षी, इस प्रकार प्रथम श्लोक में पूर्व पक्षी हो गया। अब सिद्धांत है द्वितीय श्लोक में, तो कहते हैं मायाभीर बहुरूपत्वम न कार्ष्ण्यात नापि भागतः। वेदांत में यानी परिणामवाद बताया जा रहा है। माइक परिणाम का अर्थ ही होता है विवर्तवाद, परिणामवाद नहीं। तो ये जो परिणाम है ये तात्विक नहीं है, यानी ब्रह्म जगत रूप से परिणत हुआ तो उस परमार्थ तो परिणत नहीं हुआ। श्रुति बताती है इंद्रो माया भी पुरुरूपमीयते, पुरु कहते बहुत्व को, पुरुरूप का अर्थ है बहुरूप। इंद्र ने माया से अनेक रूपों को धारण किया। माया से अनेक रूपता बताने वाली जो श्रुति है वह ये कह रही है कि जगत रूप जो दिख रहा है ब्रह्म स्वतः नहीं, माया से, माइक परिणाम है का मतलब विवर्त है। अरे विवर्त ही मुख्य सिद्धांत है वेदांत का। तो मायाभीर बहुरूपत्वम न कार्ष्ण्यात नापि भागतः, ब्रह्म का संपूर्ण रूप से यह जगत परिणाम नहीं है, यानी जगत रूप धारण जो हुआ है वह स्वतः ब्रह्म ने धारण नहीं किया, माया से बहुरूप प्रतीत हो रहा है। इसलिए न कार्ष्ण्यात ना भी भागतः, न तो निरवय मान करके संपूर्ण रूप से जगत रूप से बन गया हो, कुछ अवशिष्ट ही नहीं रहा, ये नहीं कह सकते। और सावयव भी सिद्ध नहीं होगा,
ब्रह्म का निरवयत्व तो स्वतः निरवयत्व है और माया रूपी उपाधि से जगत भास रहा है, विवर्तित हो रहा है। जैसे रस्सी रस्सी रूप में ही बनी रह करके अज्ञान से किसी को सर्प रूप से, किसी को दंड रूप से, किसी को माला रूप से भासती है, अनेक रूप धारण करती है। वो अविद्या से रस्सी में नाना रूपत्व है। जिस समय अविद्या से रस्सी में नाना रूपत्व भास रहा है उस समय भी रस्सी रस्सी रूप से ही अवस्थित है, उसका रस्सी पना कहीं गया नहीं। ऐसे कहते हैं कि ये जो जगत है, ये जगत रूप ब्रह्म ने धारण कर लिया, माया से अनेक रूप धारण कर लिया, विलक्षण हो गया, स्वतः ही उसमें परिणत नहीं हुआ उस रूप से, और नापि भागता, और सावयवता भी ब्रह्म में नहीं आई। इसलिए कहते हैं अनव्यवस्यापि परिणामो युक्तः, निरवयव जो ब्रह्म है उसका भी परिणाम युक्त यानी उचित है। अत्र यानी वेदांत मायिक, ये माया निमित्तक है यानी विवर्त है, विवर्त परिणाम उचित ही है ब्रह्म का। ये इस अधिकरण में विवर्तवाद बताया जा रहा है, कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण में। इस प्रकार ये संक्षिप्त स्वरूप इन दो श्लोकों के माध्यम से भारती तीर्थ जी ने बताया। विस्तृत स्वरूप भाष्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तो ये 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र तो पूर्व पक्षी का है, कृष्ण प्रसक्ति इत्यादि। इस सूत्र का अवतरण है भाष्य में चेतनम एकम अद्वितीयम इत्यादि से, और इस भाष्य की अवतरण टीका है। इसको देखिए, पहले इस कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण के प्रथम सूत्र का जो अवतरण भाष्य था, इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। क्षीर दृष्टान्तेन ब्रह्म परिणामी इति भ्रम उत्पत्त्या पूर्व पक्षे प्राप्ते शास्त्रार्थो विवर्तो न परिणाम इति निर्णयार्थम इदम अधिकरणम इति पूर्वाधिकरणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्वम संगतिम आह चेतनम इति। ते कह रहे हैं कि पूर्व अधिकरण में दूध का दृष्टांत बताया। पूर्व अधिकरण में ये बताया ना कि क्षीरवधि, इससे दूध के दृष्टांत से ये बताया गया कि दूध जैसे बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना दधि रूप से परिणत हो रहा, ऐसे ब्रह्म बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना स्वतः ही जगत रूप धारण कर सकता है। जैसे दूध ने दही का रूप धारण कर लिया, तो दही तो दूध का परिणाम है, दूध तो परिणामी है। ऐसे परिणामी दृष्टांत से ये शंका हुई कि दूध का जैसे दही परिणाम है, ऐसे ब्रह्म का भी जगत परिणाम है, और दूध जैसे दही रूपी परिणाम वाला होने से परिणामी है, ऐसे ब्रह्म भी जगत रूपी परिमाण से परिणामी है। तो ब्रह्म में परिणामित्व प्राप्त हुआ, परिणाम की शंका हुई। ये कहा कि क्षीर दृष्टान्तेन ब्रह्म परिणामी इति भ्रमोत्पत्त्या पूर्व पक्षे प्राप्ते शास्त्रार्थो विवर्तो न परिणाम इति निर्णयार्थम इदम अधिकरणम इति पूर्वाधिकरणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्वम पूर्व पक्षे प्राप्ते शास्त्र। तो ये कि ब्रह्म जो है जगत का परिणामी उपादान कारण है, ब्रह्म का जगत परिणाम है, ये शंका प्राप्त हुई भ्रम के कारण। पूर्व पक्ष इस प्रकार का प्राप्त हुआ तो ये बताया जा रहा है कि शास्त्रार्थो विवर्तो न परिणाम है, यानी वेदांत जगत को ब्रह्म का विवर्त बता रहा है, परिणाम नहीं। इत्याकारक शास्त्रार्थ यानी उपनिषद का अर्थ है। इसका निर्णय करने के लिए
ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण, कि उपनिषद जगत को ब्रह्म का विवर्त कार्य बता रहा है, परिणामात्मक कार्य नहीं। इस प्रकार का शास्त्रार्थ निर्णय करने के लिए कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण का प्रारंभ हो रहा है। इस अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ, यानी उपसंहार अधिकरण के साथ कार्यत्व रूप संबंध बताया जा रहा है। कहते हैं इति पूर्वाधिकरणेन उत्तराधिकरणस्य, पूर्व अधिकरण यानी इससे पूर्ववर्ती अधिकरण जो था आपका उपसंहार दर्शनाधिकरण, इस उपसंहार दर्शनाधिकरण के साथ कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण ये उत्तर अधिकरण है, इसका कार्यत्व रूप संबंध बताया जा रहा है। यह अधिकरण है विचारात्मक, तो विचार होता है कार्य किसका? संशय का। तो संशय हुआ यानी भ्रम हुआ, भ्रम होने पर भ्रम की निवृत्ति के लिए विचार किया जाता है, और विचार ही तो ये अधिकरण है। तो भ्रम यही हुआ कि पूर्व में दूध रूपी परिणामी दृष्टांत बताया, ऐसे ब्रह्म का जगत परिणामात्मक कार्य है, ये शंका हुई भ्रम के कारण। तो भ्रम उत्पत्ति का हेतु है पूर्वाधिकरण, यानी पूर्वाधिकरण के कारण भ्रम हुआ और उसके कारण ये विचार प्रारंभ हुआ। इसलिए पूर्वाधिकरण कारण है और उत्तर अधिकरण कार्य है, इसमें कार्य कारण भाव संगति है। ये बताने के लिए ये भाष्य वाक्य है, चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवच्च अनपेक्ष बाह्य साधनम स्वयं परिणममानम जगतः कारणम इति स्थितम। तो ये कहते हैं कि चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवच्च अनपेक्ष बाह्य साधनम स्वयं परिणममानः। चेतन ब्रह्म जगत का कारण है। कैसे? तो कहते जैसे दूध आदि और देवादि बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही कारण बन रहे हैं, ऐसे चेतन ब्रह्म भी स्वयं ही जगत के रूप से परिणत होता है, जगत का परिणामी उपादान कारण है, ऐसा प्राप्त हुआ। अब कहते हैं शास्त्रार्थ परिशुद्धये तो पुनः आक्षिपति। तो उपनिषद अर्थ का परिशोधन करने के लिए पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं कि क्या ब्रह्म जगत का परिणामी उपादान कारण है, ब्रह्म का ये जगत परिणामात्मक कार्य है। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्षी के द्वारा पुनः किया जा रहा है। पूर्व पक्ष की शंका है जगत को ब्रह्म का परिणाम मान करके, और सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं जगत ब्रह्म का विवर्त कार्य है, परिणामात्मक कार्य नहीं। अब प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए। कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्दकोपो वा, कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्दकोपो वा। तो कृष्ण प्रसक्ति का मतलब है कि कृष्णस्य प्रसक्ति ही कृष्ण प्रसक्ति, और ये एक अलग पद है। निरवयत्व शब्द कोपह दूसरा और वा एक तीसरा, ऐसे तीन पद हैं। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं ब्रह्म को यदि जगत का कारण मानेंगे, जगत को ब्रह्म का परिणाम मानेंगे, तो क्या होगा कि ब्रह्म दूधादि के तरह जगत का कारण है, तो दूधादि जैसे दधि के कारण है, तो संपूर्ण ब्रह्म को, ब्रह्म निरवय होने से संपूर्ण ब्रह्म को ही मानना पड़ेगा जगत का कारण,
जगत रूप से परिणत हुआ करके। तो जगत से अलग कोई ब्रह्म बचा नहीं, जैसे दूध कोई दही से अलग शेष नहीं रहता, संपूर्ण दूध ही दही बन जाता है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्म जगत बन गया, ऐसा मानेंगे। ऐसा क्यों होगा? तो कहते इसलिए कि निरवय है ब्रह्म, वेदांत के अनुसार। निरवय का भी परिणाम मानेंगे तो संपूर्ण परिणाम मानना पड़ेगा, और संपूर्ण ब्रह्म यदि जगत रूप से परिणत होगा तो ब्रह्म को अनित्य मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। ये यहां पर कृष्ण प्रसक्ति इस पद से बताया जा रहा है। और यदि सावयव मानते हैं ब्रह्म को जगत रूपी कार्य से थोड़ा अलग भी बचाने के लिए, ब्रह्म निरवयव नहीं सावयव है, तो उस पक्ष में ये तो होगा कुछ जगत से अलग ब्रह्म तो शेष रहेगा, किंतु अनित्यता दोष भी बना रहेगा और श्रुति विरोध भी होगा। इसे बताने के लिए वाक्य है, मूल दूसरा पद है सूत्र में, निरवयत्व शब्दकोप, निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुतियां जो ब्रह्म को निरवयव बता रही हैं, तो निरवयत्व बताने वाली श्रुति का विरोध। निरवयत्व शब्दकोप शब्द का अर्थ है कि ब्रह्म को निरवयव बताने वाले श्रुति का विरोध, एक दोष। और ब्रह्म सावयव होगा तो जो सावयव है वो अनित्य है, ये व्याप्ति है, अनित्यत्व का व्याप्य है सावयवत्व, तो अनित्यता भी बनी रहेगी। ये अनित्यता दोष तो बना ही रहा ब्रह्म को सावयव मानने पर, और एक दोष आ गया श्रुति विरोधी। तो इसलिए ब्रह्म को सावयव नहीं कह सकते, श्रुति विरोध को टाल, नहीं तो श्रुति विरोध प्राप्त होगा और अनित्यता भी आएगी। और निरवयव मान करके जगत का परिणामी मानते हैं, निरवयव का परिणाम मानते तो संपूर्ण परिणाम मानना पड़ेगा। संपूर्ण परिणाम होने पर अनित्यता आपत्ति जो थी बताई थी वो बनी ही रहेगी। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ये बताना चाह रहे इस सूत्र से कि जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं हो सकता। ये शंका पूर्व पक्षी इस सूत्र से कर रहा है। भाष्कर भगवान इसी प्रकार का अर्थ प्रथम सूत्र का कर रहे हैं, इसको देखिए। कृष्ण प्रसक्ति इत्यादि जो भाष्य है इसका अवतरण है टीका में, निरवयवाद ब्रह्मणो जगत सर्गम वदन वेदांत समन्वयो विषय स किम यन निरवयवम तन्न परिणामी इति न्यायेन विरुध्यते न वा इति संदेहे विरुध्यते इति पूर्वपक्ष सूत्रम व्याचष्टे कृष्णेति। तो ये कहते हैं इस अधिकरण का विषय बताया, संशय बताया और पूर्व पक्ष बताने जा रहे हैं। टीका में विषय बताया टीकाकार ने कि निरवयो ब्रह्म से जगत का सर्ग बताने वाला जो वेदांत समन्वय है वह इस अधिकरण का विषय है। और संशय है कि स किम यन निरवयम तन न परिणामी इति न्याय न विरुध्यते न वा इति संदेह। तो स यानी वेदांत समन्वय, इस वेदांत समन्वय का इस न्याय के साथ यन निरवयम तन न परिणामी, जो निरवय है उसका कोई परिणाम नहीं होता है, इस न्याय के साथ विरोध होगा वेदांत समन्वय का या विरोध नहीं होगा, इस प्रकार का संशय हुआ। संशय होने पर पूर्व पक्ष है कि विरुध्यते इति पूर्व पक्ष सूत्रम व्याचष्टे, यन निरवयम तन न परिणामी इस न्याय के साथ वेदांत समन्वय का विरोध है, ऐसा मान करके पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं कि निरवय ब्रह्म का परिणाम ये जगत नहीं होगा। तो कृष्ण प्रसक्ति ये प्रथम पद है इस अधिकरण के प्रथम सूत्रस्थ,
इसकी व्याख्या कर रहे भाष्यम भाष्यकार भगवान पहले पद विग्रह करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास बता रहे हैं। कृष्णस्य ब्रह्मणः कार्य रूपेण परिणाम प्राप्नोति निरवयवत्वात्। यदि जगत का ब्रह्म को कारण मानेंगे, जैसे दही का कारण है दूध, ऐसे जगत का कारण है ब्रह्म, ऐसा मानेंगे तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं संपूर्ण ब्रह्म कार्य रूप से परिणत हुआ, ये मानना पड़ेगा वेदांति को। ऐसा क्यों? जैसे किसी के पास 1 लीटर दूध है तो आधे लीटर दूध को उसने दही बना लिया, दही के रूप में जमा दिया, आधा लीटर शेष रह गया। ऐसे संपूर्ण ब्रह्म ही जगत रूप से परिणत होगा, ये क्यों कह रहे हो? कुछ ब्रह्म जगत रूप से बन जाएगा, कुछ शेष रहेगा, ऐसा मान लो। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति कहते हैं तो कहते दूध का तो भाग बन जाता है, ऐसे ब्रह्म का तो कोई भाग नहीं है ना, निरवय है वो। पूर्व पक्षी कह रहा है कि निरवयवत्वात्, यानी ब्रह्म निरवय होने के कारण उसका संपूर्ण परिणाम मानना पड़ेगा, कुछ भाग उसका बचा नहीं पाएंगे क्योंकि भाग है ही नहीं। और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्म परिणत हुआ, ये मानना पड़ेगा, कृष्ण प्रसक्ति को बता। और ऐसा होगा तो क्या होगा? कहते यदि इत्यादि से ही कह रहा है। यदि ब्रह्म इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं टीका में टीकाकार। ब्रह्म परिणामी इति वदता वक्तव्यम ब्रह्म निरवयवम सावयवम वा आद्य सर्वस्य ब्रह्मणः परिणामात्मना स्थिति ही स्यात् इति उक्तम व्यतिरेक दृष्टान्तेन विवृणोति यदि ब्रह्म इत्यादिना। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि ब्रह्म परिणामी है, तो जो ब्रह्म को परिणामी मानने वाले वेदांती हैं उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ब्रह्म निरवय है कि सावयव है। उनमें से यदि निरवय पक्ष लेते हैं ब्रह्म निरवय होकर के, तो उनके लिए कहते हैं कि आद्य सर्वस्य ब्रह्मणः परिणामात्मना स्थिति ही स्यात्। ब्रह्म को निरवय मानेंगे तो संपूर्ण रूप से ब्रह्म परिणत हुआ जगत के रूप से, ये कहने की आपत्ति आएगी। और इति उक्तम स्यात्, और ये जो ऐसा होगा तो क्या होगा? तो कहते हैं व्यतिरिक्त दृष्टांत से ये समझा रहा है, उस पक्ष में कई एक आपत्ति आएगी करके। आद्य सर्वस्य ब्रह्मण परिणामात्मना स्थिति स्यात् इति उक्तम व्यतिरेक दृष्टान्तेन विवृणोति। तो भाष्य में है कि यदि ब्रह्म पृथ्व्यादिवत सावयवम अभविष्यत ततो असम्यक अस्य एक देश पर्यनंस्यत एक देशस्य अवस्थास्यत निरयन्तु ब्रह्म श्रुतिभ्यो अवगम्यते निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो यजः इदं महद्भूतम अनंतरम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव स एष नेति नेति आत्मा अस्थूलम अणनु इत्यादिभ्य सर्व विशेष प्रतिषेधिनीभ्य। यहां तक से पूर्व पक्षी बता रहे हैं व्यतिरेक दृष्टांत से। व्यतिरेक दृष्टांत है सावयव का दृष्टांत, कि ये कह रहे हैं कि ब्रह्म पृथ्व्यादिवत सावयवम अभविष्यत ततो अस्य एक देशः पर्यनंस्यत एक देशस्य अवस्थास्यत। पृथ्व्यादि जैसे सावयव है, ऐसे ब्रह्म यदि सावयव होता तब तो माना जाता कि ब्रह्म का एक अंश जगत रूप से परिणत हुआ। परिणंसित का अर्थ है परिणमेत, परिणत होगा।
और एक देशश्च अवथास्यत, और एक देश अवशिष्ट रहेगा, ऐसा कह सकते थे। जैसे दूध सावयव होने से उसका कुछ हिस्सा दही के रूप से परिणत होता है, जितना बाकी बचाया है उतना अवशिष्ट रहता है। ऐसे ब्रह्म सावयव होगा तब तो ये बन सकता है, लेकिन कहते हैं कि निरवयवन्तु ब्रह्म श्रुतिभ्यो अवगम्यते, लेकिन श्रुतियां तो ब्रह्म को निरवयव बता रही है। अब ये कौन सी श्रुतियां हैं ब्रह्म को निरवयव बताने वाली? इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कई एक श्रुतियां यहां पर बताई ब्रह्म को निरवयव बताने वाली। श्वेताश्वतर उपनिषद का वाक्य पहले बताया, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। ये श्रुति है। ये इसमें निष्कल में कला शब्द का अर्थ है अवयव, और निर्गता कला यभ्य यस्मात् तत् निष्कलम का अर्थ है कला से रहित। इसके पास कोई कला यानी अवयव नहीं है, निरवयव निष्कल शब्द का अर्थ है। इस श्रुति से ब्रह्म का निष्कलत्व सिद्ध हो रहा है, निरवयत्व सिद्ध हो रहा है। और भी श्रुति है, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्यभ्यंतरो ह्यजः। स बाह्यभ्यंतर शब्द ने बताया कि वो निरवयव है, और ये मुंडक श्रुति में स बाह्यभ्यंतर शब्द निरवयत्व को बता रहा है। और इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव, ये जो बृहदारण्यक श्रुति है इसमें अनंतम और अपारम शब्द बता रहे हैं कि वह निरवयव है, अवयव से रहित है। और स एस नेति नेति इत्यादि श्रुतियां सारी विशेषताओं का निषेध करते हुए निरवयत्व का ज्ञापन कर रही है। अस्थूलम अणनु ये श्रुति भी विशेषता का निषेध करते हुए निरवयत्व का ज्ञापन कर रही है। इत्याद्यभ्य सर्व विशेष प्रतिषेधिनीभ्य, इनका अन्वय जाएगा श्रुतिभ्य के साथ। श्रुतिभ्यो ब्रह्म निरवयवम अवगम्यते। यदि ब्रह्म सावयव होता तब तो कुछ अंश से परिणत होता, कुछ अंश से अवशिष्ट रहता, लेकिन श्रुतियां तो ब्रह्म को निरवयव बता रही है, पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए ब्रह्म का संपूर्ण परिणाम मानना पड़ेगा। ये यहां तक के ग्रंथ का अभिप्राय निकला। और यदि संपूर्ण परिणाम मानेंगे तो क्या दोष आएगा, उसे ततश्च इत्यादि से कह रहे हैं आगे। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। पर्यनंसत इसका अर्थ कर रहे हैं टीका में कि पर्यनंसत का अर्थ है परिणतो अभविष्यत, परिणत होगा। और एक देशश्च अवस्थास्यत यानी अपरिणतो अभविष्यत। यदि सावयव होगा तो ऐसा हो सकता है कि एक देश से वो परिणत हो जाए, एक अंश बच जाए। लेकिन कहते हैं उक्त श्रुतिभ्यो निरवयत्व सिद्धे है फलितम दोषम आह। तो ये जो श्रुतियां हैं निष्कलम इत्यादि, इन श्रुतियों से ब्रह्म में निरवयत्व की सिद्धि हुई। और निरवयत्व ब्रह्म का सिद्ध होने से जो दोष आता है उस दोष को बता रहे हैं। कृष्ण प्रसक्ति दोष आ रहा है, ततश्च इत्यादि से वही दोष बताया जा रहा है कि ततश्च एक देश परिणाम असंभवात कृष्ण परिणाम प्रसक्तौ सत्याम मूलोच्छेद प्रसज्जेत। तो ततः का अर्थ है निरवय होने से, श्रुति से ब्रह्म का निरवयत्व सिद्ध होने से ततः शब्द का अर्थ हुआ। श्रुति से ब्रह्म का निरवयत्व सिद्ध होने से एक देश परिणाम असंभवात, कि एक अंश का परिणाम ब्रह्म के संभव नहीं होगा ब्रह्म निरवय होने से। तो कृष्ण परिणाम प्रसक्तो, तो मानना पड़ेगा संपूर्ण परिणाम ही। यदि जगत को ब्रह्म का परिणाम मानना है तो संपूर्ण परिणाम मानना पड़ेगा। प्रसक्तो सत्याम, तो फिर क्या हुआ, कहते मूलोच्छेद प्रसज्जेत, तो कारण फिर रहेगा ही नहीं। एक निरवय कारण ब्रह्म था, वही संपूर्ण रूप से जगत बन गया, अलग से फिर अब कारण नहीं रहा, मूल का उच्छेद हो गया। ये मानने की आपत्ति आएगी।
द्रष्टव्यतोपदेश अनर्थक्यम इत्यादि का अवतरण है टीका में। यदा परिणाम व्यतिरेकेन मूल ब्रह्मात्मा नास्ति तदा आत्मा द्रष्टव्य इति उपदेशो अर्थशून्य स्यात् इति दोषांतरम आह द्रष्टव्यतेति। और जब निरवय ब्रह्म का संपूर्ण रूप से परिणाम मानेंगे तो जगत ही जगत रह गया। वो तो अभी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृहीत हो ही रहा है लौकिक प्रमाण से। तो आत्मावारे द्रष्टव्य इस श्रुति से आत्मदर्शन के लिए श्रवण मननादि रूप उपाय में प्रवृत्त हो जाए साधक, ये उपदेश करना निरर्थक होगा। क्यों कि ब्रह्म अलग जगत से अलग शेष रहा ही नहीं। निरवय ब्रह्म जगत रूप से परिणत हुआ और जगत तो हमको उपलब्ध ही हो रहा। जिसको देख रहे हैं उसके दर्शन के लिए प्रयत्न करो, ये उपदेश नहीं बनेगा। जो नहीं दिख रहा है, जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है, उसके ज्ञान के लिए प्रयत्न करो, ऐसा यदि उपदेश होता है तो सार्थक माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यदा परिणाम व्यतिरेकेन मूल ब्रह्मात्मा नास्ति, परिणाम रूप जगत से अलग मूल ब्रह्म यदि ही नहीं, तब तो कहते तदा आत्मा द्रष्टव्य इति उपदेशो अर्थशून्य, ये निरर्थक हो जाएगा ये उपदेश। ये दोषांतर आ रहा है। इसे बताते हैं इस वाक्य से भाष्कर भगवान कि द्रष्टव्यता उपदेश अनर्थक्यम च आपन्नम अयत्न दृष्टत्वात् कार्यस्य और तद व्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणो असंभवात्। कहते आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि से आत्मदर्शनोपदेश व्यर्थ इसलिए है कि जगत से अलग ब्रह्म तो शेष रहा ही नहीं। तो ये कहा कि और जो जगत है वो तो बिना प्रयत्न के ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इंद्रिय से दिख ही रहा है, उसका तो दर्शन हो ही रहा है। और तद व्यतिरिक्त से ब्रह्मण असंभवात, और उससे अलग तो कोई दूसरा ब्रह्म शेष रहा ही नहीं। इस प्रकार ये आत्मदर्शन उपदेश का वही अर्थ है नाम का ये दूसरा दोष आया। तीसरा दोष बताया जा रहा है अजत्वादि शब्द को पश्चित। इससे इसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्मणः परिणामात्मना जन्मनाश अंगीकारे अजो अमर इति श्रुति विरोधश्च इत्याह अजत्वादी इति। ते कहते हैं कि ब्रह्मणः परिणामात्मना जन्मनाश अंगीकारे, ब्रह्म का परिणाम रूप से जन्म और नाश स्वीकार करते हैं यदि, ये जगत के रूप से ब्रह्म ही परिणत हुआ का मतलब परिणामात्मक जन्म हुआ, और फिर इस जगत का नाश होता है का मतलब ब्रह्म का ही नाश हुआ। तो परिणाम रूप से जन्म और नाश स्वीकार करते हैं यदि, तो क्या होगा, तो ब्रह्म को अज तथा अमर बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा। ये कह रहे हैं कि अजो अमर इति श्रुति विरोधश्च इत्याह अजत्वादी इति। इसी अभिप्राय से ये वाक्य लिखा कि अजत्वादि शब्द को पश्च, अजत्व और आदि शब्द से अमरत्व, ब्रह्म को अजर अमर बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनका विरोध होगा। ये सब दोष आएंगे कब? एक तो संपूर्ण ब्रह्म परिणत होता है ऐसा मानेंगे तो मूल उच्छेद की प्राप्ति और द्रष्टव्यता उपदेश में अनर्थक्य तथा अजत्वादि दोषों का, अजत्व अमरत्व को बताने वाली श्रुति का विरोध, ये सब दोष आ रहे हैं प्रथम पक्ष में। निरवय ब्रह्म का परिणाम जगत है ऐसा मानने पर ये सारे दोष आते हैं। इन दोषों को टालने के लिए वेदांती यदि ये मानेंगे द्वितीय पक्ष कि ब्रह्म सावयव है, निरवय नहीं, निरवय ब्रह्म का परिणाम जगत है ऐसा मानने पर ये दोष आ रहे हैं। इन दोषों को टालने के लिए यदि वेदांती ये मानते हैं
कि ब्रह्म सावयव है और सावयव ब्रह्म का जगत परिणाम है, तो उस पक्ष में दोष आता है जो मूल सूत्र में बताया, निरवयत्व शब्दकोप नाम का दोष। उसे पूर्व पक्षी बता रहे हैं अथ एतद् दोष परिजिहीर्षया इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि सावयवत्व पक्षम आशंक्य सूत्र शेषे न परिहरति अथ इत्यादिना। तो सावयवत्व पक्षम आशंक्य ये जो सावयवत्व पक्ष है, ब्रह्म निरवयव नहीं अपितु सावयव है, इस पक्ष की यदि कोई आशंका करते हैं सिद्धांति के अनुयायी, तो सूत्र शेषेन, सूत्र शेष है निरवयत्व शब्द कोपह, ये है सूत्र शेष, और इससे इस शंका का भी पूर्व पक्षी निराकरण कर रहे हैं, परिहार कर रहे हैं अथ इत्यादि ना। तो भाष्य में है कि अथ एतद् दोष परिजिहीर्षया सावयवम एव ब्रह्म अभ्युपगम्येत तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहरिता ते प्रकुप्येयु। तो ये कहते हैं कि निरवयत्व पक्ष में आने वाले दोषों को हटाने की इच्छा से यदि सिद्धांती ब्रह्म को सावयव स्वीकार करते हैं, तो इस पक्ष में भी कह रहे हैं कि ये निरवयत्व से प्रतिपादका शब्द ब्रह्म को, जगत के कारण ब्रह्म को निरवयव बताने वाले जो श्रुति वचन है उनका विरोध जरूर होगा। उदारिता ते प्रकुप्येयु का मतलब वो विरोध करेंगे ब्रह्म के सावयवत्व का, उनके साथ विरोध होगा। एक वाक्य है भाष्य में कि सावयवत्वेच अनित्यत्व प्रसंग इति, और सावयव मानेंगे तो अनित्यता का प्रसंग तो बना ही रहेगा, क्योंकि लोक में देखा जाता है जो भी सावयव है वह अनित्य है। शरीर सावयव है तो अनित्य है, ऐसा ब्रह्म भी सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा। हाँ, तो सावयवत्वेच अनित्यत्व प्रसंग इति सर्वथा अयम पक्षो न घटयितुम शक्यते इति आक्षिपति। अयम पक्ष यानी ब्रह्म का ये जगत परिणाम है, ये वाला जो पक्ष है, यह किसी भी प्रकार से, सर्वथा का अर्थ है सर्वेण प्रकारेण इति, सर्वथा घटित नहीं होता है, किसी भी प्रकार से घटित नहीं होता। अयम पक्षो न घटयितुम शक्यते, इस प्रकार का यह आक्षेप हुआ। इसलिए निरवयव ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला वेदांत समन्वय अनुचित है, सदोष है। ये पूर्व पक्ष का आक्षेप हुआ। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, इस द्वितीय सूत्र से पूर्व पक्षी के आक्षेप का सिद्धांती परिहार कर रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।